हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेशनशिप एडवाइस से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ पार्टनर चूज करने के टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम शादी करने के टाइम पे बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, बट वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आजकल के टाइम में क्या है, लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें शादी करनी भी है या नहीं करनी, और करनी है तो क्या क्या चीजें उन्हें पूछनी चाहिए, क्या क्या चीजें उन्हें जाननी चाहिए अपने पार्टनर से रिलेटेड। कोई भी आके कुछ भी पूछ ले रहा है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम स्किप कर दे रहे हैं, कई बार ट्रेडिशंस के नाम पर, कई बार मॉडर्निज्म के नाम पर। तो ठीक है, आप मॉडर्न होइए, आप ट्रेडिशंस को भी फॉलो कीजिए, बट हाँ, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए और उन चीज़ों को भी डिस्कस कीजिए जब आप अपने लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। इंडियन सोसाइटी में आज भी जो रिश्ते हैं वो किसी ना किसी मीडिएटर के थ्रू करवाए जाते हैं, और कुछ रिश्ते जो है वो किसी ना किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी मीडिएटर के थ्रू ना करवाए, दोनों में से किसी के भी थ्रू रिश्ता करने में ऐसे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको सही पर्सन मिलना मैटर करता है, जरूरी नहीं है कि वो किस चीज के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि आपके अगर बेसिक क्वेश्चंस, आपकी बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपको किसी मेट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिला है या फिर किसी नोन अंकल या आंटी या किसी भी नोन पर्सन के थ्रू मिला है। बट आप अपने बेसिक क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप वो चीज़ें पूछिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये मीडिएटर ने ये चीज़ तो हमारी इसको पता ही है, इसने आगे कन्वे कर दी होगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिश्ते हैं, हो सकता है उसके दिमाग में ये चीज़ें आई भी ना हो। रिश्ता आपने करना है, शादी आपने करनी है, जीवन आपने बिताना है। तो आप अपनी तरफ से अश्योर कीजिए कि हाँ, आपकी जो भी बातें हैं वो सामने वाले पर्सन तक कन्वे हो भी रही हैं, नहीं हो रही है। तो आप डायरेक्टली चीज़ें क्लियर कीजिए, आप एक दूसरे से बात कीजिए, आप टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि आप लोगों की प्रायोरिटीज़ मैच होती हैं, आप लोगों का फैमिली स्टेटस मैच होता है या नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी अंकल ने या आपके किसी रिलेटिव ने या फिर किसी ने भी आपको कोई रिश्ता बता दिया तो आपको हाँ करनी ही करनी है। आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, तो आप बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी लाइफ में मोस्ट ऑफ द रिश्ते जो हमारे होते हैं, जो हमारे क्लोज रिलेशन होते हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, भगवान जी ने ऊपर से प्रिपेयर करके भेजा हुआ है। हमारे सारे ब्लड रिलेशन होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे जो भी रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव हैं, अंकल आंटी, मासी, मामा, चाचा, बुआ, तो जितने भी ये क्लोज रिलेशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब प्री डिसाइडेड है। मतलब इनमें हमने चूज नहीं किया है, हम अपने पेरेंट्स चूज नहीं करते, हम अपने भाई बहन चूज नहीं करते हैं। इसी तरह मामा, मासी, ये सब हमारे प्री डिसाइडेड होते हैं, ये सब हमारे ब्लड रिलेशन में होते हैं, भगवान जी ने ऑलरेडी डिसाइड करके भेजा हुआ है। सिर्फ एक क्लोज रिलेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो पूरी लाइफ आपके साथ चलता है, वो आपने खुद से चूज करना होता है। उसके लिए ठीक है, बोलते हैं कि भगवान जी ने रिश्ते ऊपर से बना के भेजे, बट हाँ, ढूंढना तो आपको होता है ना। आप सही ढूंढेंगे, गलत ढूंढेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ढूंढना आपने है, और ये रिलेशन ऐसा होता है कि ये बाकी सारे रिश्तों पे बहुत ज्यादा भारी होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद सब आपका साथ छोड़ सकते हैं, बट एक हस्बैंड वाइफ, इनका जो रिलेशन होता है ये लाइफ लॉन्ग होता है। यहाँ तक कि आपके जो बच्चे हैं वो भी अपने अपने पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको छोड़ के कहीं चले ही जाएंगे, आपको बात नहीं करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो लाइफ पार्टनर है जिसको आप चूज करते हैं वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, अगर आप सही पार्टनर चूज करते हैं। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे इंडिया में आजकल नॉर्मल हो गया है कि 30 के बाद लोग शादी कर रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी, क्योंकि नॉर्मल एज हो गई है, अपना करियर ग्रोथ, अपना अकेडमिक सब चीज़ें देखनी है तो टाइम लग जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल एज है कि 30 के बाद लोग शादी कर रहे हैं। बट हाँ, उसके बाद आप ये देखिए कि आपने जिंदगी के 30 साल अपने पेरेंट्स के साथ बिता लिए, आप लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपने, अगर आपकी एज, मैं एज एन एवरेज मानूं 60-70 भी अगर आपकी एज है, अभी भी जो आपके 30-40 साल हैं वो आपने उस पर्सन के साथ बिताने हैं। तो आप बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिए कि वो पर्सन कौन होगा। प्लस उस पर्सन के साथ आपने अपनी फैमिली एक्सटेंड करनी है, आपने अपनी लाइफ जीनी है, आपके काफ़ी सारे ड्रीम्स रहे होंगे, क्योंकि जब आप बच्चे होते हो आपके पेरेंट्स आपको डांट देते हैं कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, और कई चीज़ों को करने से रोकते हैं कि ओके ये अभी मत कीजिए। मतलब इंडियन सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, तो कई बार पेरेंट्स बोल देते हैं कि नहीं अभी मत करो, शादी की बात कर लेना, लड़कों के साथ भी लड़कियों के साथ भी। तो कि ठीक है, जब बीवी आ जाएगी तब चले जाना, लड़कियों के साथ होता है ठीक है, जब हस्बैंड होगा उसके साथ कर लेना। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी जुड़ी होती है। तो आप जब अपना लाइफ पार्टनर चूज करेंगे तो ये चीजें सारी अपने अपने दिमाग में रखनी है कि ठीक है, क्या मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं खुद से या अपने पार्टनर से, तो उसमें कुछ चीज़ों में तो आप मैनेज कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें जो होती है वो नॉन नेगोशिएबल होती है। मतलब आप चाहें भी तो उनमें आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, उनमें आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो सारे क्वेश्चंस आप खुद से पूछिए पहले। तो जब भी आप लाइफ पार्टनर चूज करने जाएंगे तो सबसे पहले खुद से देखिए कि क्या आप उस कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपकी जैसे एक्सपेक्टेशन है, सामने वाले की भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी।
तो ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस डिस्कस कीजिए। जैसे किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को बाहर जाना पसंद होता है, किसी को खाने-पीने का शौक होता है, तो आप देखिए कि आपकी कंपैटिबिलिटी बन भी रही है या नहीं बन रही है। सपोज़ दोनों को ही खाना नहीं बनाना आता, आप कुक रख लेंगे, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुक रख सकते हैं। लेकिन कुक आपका किसी दिन छुट्टी पे चला जाए या फिर कभी बीमार हो जाए या फिर कुछ भी मतलब ऐसा आ जाए, आप बोलेंगे कि नहीं हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे। स्टिल कोई एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि ठीक है, आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप दोनों में से एक जने को तो एटलीस्ट खाना बनाना आना चाहिए ना। तो ये चीज़ें आप बेसिकली स्टार्टिंग में डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, एक खिचड़ी या एक पराठे तो आप बना ही सकते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, ये तो मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं अपने पार्टनर से। आप टाइम लीजिए, आपको कोई भी रिश्ता बताता है या फिर खुद से आप मैट्रिमोनियल साइट पे अगर कोई भी लड़के या कोई भी लड़की को एज़ अ पार्टनर आप अगर सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम इसके संग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप टाइम लीजिए, एक-दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने देखा और सोचे कि नहीं, 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 आजकल शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, आजकल अच्छे लड़के, अच्छी लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, तो हम ये इसमें ये चीज़ें अच्छी लग रही। क्योंकि शुरू-शुरू में क्या होता है ना, सब एक-दूसरे की हर बात में ओके, ओके कर देते हैं। ये हमारी पुरानी जनरेशन का साइड इफ़ेक्ट बोल लो या जो भी, क्योंकि पेरेंट्स ने सिखाया होता है, ओके लड़ाई नहीं करनी है, एक-दूसरे पे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। ठीक है ना यार, जैसे आप हो वैसे रहोगे कि कितने दिन आप प्रिटेंड कर लोगे? एंड में तो आप वैसे ही होगे ना, पूरी लाइफ़ आपने रहना है एक-दूसरे के साथ। आजकल मतलब ऐसे केसेस भी सुनने में आ रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि लड़का या लड़की जैसा वो दिख रहे थे वैसे है भी या नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें एक-दूसरे के लिए, क्योंकि जब आप सो के उठेंगे ना, तो आपने उसी पर्सन को देखना है, उसी के साथ पूरी लाइफ़ आपने बितानी है। तो क्या आप उस पर्सन को देख के रह पाएँगे उसके साथ? तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। आप सबसे पहले अपने खुद से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप शादी के लिए रेडी हैं? क्या आप इतने बड़े कमिटमेंट के लिए रेडी हैं? आप दोनों के ऊपर, आप लड़का हो या लड़की हो, आप दोनों के ऊपर एक दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हैं? लड़की की लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, लड़के की लाइफ़ में भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। कई लड़कियाँ बोलती हैं कि शादी के बाद हमारी लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। हम 9 बजे उठते थे, अब हम 6 बजे, 7 बजे उठ रहे हैं। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब मैं उन सब में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन लड़कों की लाइफ़ में भी बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं। लड़कों का भी एक अपना रूटीन होता है और वो भी बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैनेज करते हैं। अगर फैमिली में रह रहे हैं, सपोज़ लड़का अगर अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, तो लड़की के लिए जो प्रॉब्लम आती है, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम लड़के के लिए भी आती है। लड़कियों को ये चीज़ लगती है कि मेरी तो फैमिली मैं छोड़ के आ गई, अब मैं तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है मुझे और मुझे दिक्कत हो रही है और मेरे लिए तो सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन लड़के के पर्सपेक्टिव से अगर आप कभी सोचेंगे, तो लड़के के खुद के पेरेंट्स चेंज हो जाते हैं, उनका बिहेवियर खुद के बेटे के लिए चेंज हो जाता है। वो बोलते हैं, "अरे! हमारा बेटा तो बदल गया।" मतलब पंजाबी में एक कहावत है, "रुपया तुड़ाया ते गया, मुंडा ब्याया ते गया।" तो कोई इंसान मतलब उसका छोटे-सा भी अगर सपोज़ उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उन्होंने पहले नहीं किया होगा, तो सीधे ये कमेंट मार देंगे कि तुम तो बदल गए हो। मतलब उसके खुद के पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं कि वो बदल गया है। फिर अगर वो अपनी बीवी की साइड ले, तो उसके पेरेंट्स उस पे गुस्सा करेंगे। अगर वो अपने पेरेंट्स की साइड ले, तो उसकी बीवी बोलेगी कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। तो लड़के के लिए तो दोनों तरफ से मुश्किल है ना। तो आप ये चीज़ देखिए कि लड़कियों का पेन तो हाँ, हम लोगों को सबको पता है कि लड़कियों का पेन दिखाया जाता है कि लड़की को ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। अपने घर में वो बहुत ऐशो-आराम से रहती थी, बहुत मज़े करती थी, लेट उठती थी या ठीक है मतलब होती है ये चीज़ें। मैं खुद भी एक लड़की हूँ, तो मुझे पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपने घर में जैसे रहती थी, चीज़ें बदलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन लड़के पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसके घर में भी, उसकी लाइफ़ में भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेज़ आता है। उसकी डेली हैबिट्स में चेंज आता है। हो सकता है वो लेट नहाता हो और अब उसे जल्दी नहाना पड़ा, मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें सोचने के बाद अब देखिए कि आप क्या इन सब कमिटमेंट्स के लिए रेडी हैं। अगर आप इन सब कमिटमेंट्स के लिए रेडी हैं, तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखिए। हर किसी की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नॉन नेगोशिएबल थिंग्स होती हैं। सपोज़ किसी को ऐसी लड़की से शादी करनी है या किसी को ऐसे लड़के से शादी करनी है जो फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली में मतलब आना-जाना उसको अच्छा लगता है, फैमिली के संग टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है या फैमिली के साथ अपनी बीवी को रखना चाह रहा है या लड़की चाह रही है कि शादी के बाद मेरे पेरेंट्स को भी पूछे, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन नेगोशिएबल हैं। तो आप डिस्कस कीजिए इन चीज़ों को। सपोज़ किसी को खाने का बहुत शौक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें आप अ, पैसे खर्च कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आपने पैसे खर्च करे, आपने मेड हायर कर लिया, पैसे खर्च करे, आपने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया, बट किसी-किसी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसको अपने घर का बना खाना ही पसंद है, चाहे वो सपोज़ लड़की हो या लड़का हो। उसको है कि लड़कियों के भी हो सकते हैं ऐसे ड्रीम कि लड़का यार मेरे लिए कुछ ऐसा बना के खिलाए मुझे। नॉर्मली कई सारे लड़कों के होते हैं ड्रीम्स कि मेरी बीवी अगर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो हाँ, मेरे साथ बैठ के खाना खा ले या मेरे लिए कभी कुछ बना ले। तो क्या वो आपकी बेसिक नीड्स हैं या फिर आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो? तो अगर आपकी वो बेसिक नीड है तो आप उस चीज़ को
इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है कि लड़की खाना ही थोड़ी बनाती रहेगी, ये सिर्फ लड़की की ड्यूटी थोड़ी है। लड़की की ड्यूटी नहीं है ना लड़के की ड्यूटी है। लेकिन हाँ, अगर किसी की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसे अपनी बीवी के हाथ का खाना खाना है, तो उसको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको अपनी शादी के टाइम इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर मैं लड़की की बात करूँ, सपोज़ किसी लड़की को घूमना फिरना पसंद है कि मुझे तो मतलब हफ्ते में या महीने में 1-2 बार घूमना ही घूमना है, तो वो शादी के टाइम अपनी इस बेसिक रिक्वायरमेंट को या फिर इस नॉन नेगोशिएबल को डिस्कस करे कि मुझे इस तरह से घूमना वगैरह पसंद है। कई लोग होते हैं उन्हें शॉपिंग का बहुत शौक होता है, उन्हें शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। एक हॉबी की तरह ही हो गया शॉपिंग करना। तो वो देखें कि वो अपने एक्सपेंसेस खुद से बेयर कर सकती हैं या फिर अपने हस्बैंड से वो चाहती हैं कि बेयर करे। और अगर वो अपने हस्बैंड से चाहती हैं या फिर वो खुद से भी चाहती हैं कि मैं खुद से बेयर करूँ, तो ये शादी के टाइम पे वो डिस्कस करें कि मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं मंथली और मैं खुद से ये बेयर करना चाहूँगी, या फिर मैं चाहूँगी कि इस तरह से हम लोग मैनेज कर लें। तो ये सारी चीज़ें लड़के को भी और लड़की को भी स्टार्टिंग में ही ध्यान में रखनी है कि हाँ, ये मेरे नॉन नेगोशिएबल है, इसमें मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता, मतलब मैं चाहूँ भी तो मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली। अच्छा, एक और चीज़, हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बड़े लोग बोलते हैं, जैसे सपोज़ किसी की शादी-वादी की बात चल रही है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा बेटा लड़ाई मत करना, या फिर किसी का छोटा-मोटा आर्ग्यूमेंट हो भी गया, तो घर वाले क्या बोलते हैं, अभी से तुम्हारी लड़ाई हो रही है तो बाद में पूरी लाइफ़ कैसे साथ में बिताओगे? अरे भाई, प्यार पूरी लाइफ़ नहीं होगा, कभी ना कभी तो लड़ाई होगी ना। 2 अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग एनवायरनमेंट में दोनों की अलग-अलग तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है। अब दोनों मिलेंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि वो हर बात में एग्री कर जाएँ। अगर वो एग्री कर रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर उनकी हर चीज़ मैच हो रही है, हर चीज़ मैच हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। भाई-बहन एक घर में रह रहे होते हैं, एक ही माता-पिता की संतान होते हैं, स्टिल दोनों में कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में लड़ाई ना हो, किसी चीज़ में आर्ग्यूमेंट ना हो। तो जब एक भाई-बहन में लड़ाई हो सकती है, माँ-बच्चे में लड़ाई हो सकती है, तो कैसे मैं मान सकती हूँ कि एक लड़का-लड़की जो अलग-अलग एनवायरनमेंट से आए हैं, अलग-अलग घरों से आए हैं, अलग-अलग तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, उनकी लड़ाई ना हो। लड़ाई होना नॉर्मल है। लड़िए। मैं तो उल्टा आपको यही सजेस्ट करूँगी, लड़ाई कीजिए। देखिए कि लड़ाई के बाद आप एक-दूसरे को समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपको लड़ाई के बाद रियल फेस पता चलता है, गुस्से में इंसान ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, किस तरह से रिएक्ट करा। सपोज़ उसने कुछ भी बोला, आप उस चीज़ को झेल पा रहे हैं कि नहीं झेल पा रहे हैं। आप उससे डर के भाग गए या वो डर के भाग गया लड़ाई से, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि शादी के बाद भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद आपको एक साथ एक रूम में रहना है। कई बार आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कई चीज़ों में आप एक-दूसरे से डिसएग्री करेंगे। तो उस सिचुएशन में आप लड़ाई के बाद उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं? अगर आपका शादी से पहले इस तरह से कोई लड़ाई-वड़ाई हो जाती है, तो आपको ईज़ी रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मार-कुटाई कर दो, बट हाँ, आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, अपनी बात रखिए। अगर आप अपनी बात ही नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है लड़ाई नहीं होगी। आप हर चीज़ में ओके, 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 ओके करते रहेंगे, तो आपकी कभी किसी बात में बहस ही नहीं होगी। तो बहस होना नॉर्मल है, बहस कीजिए और देखिए कि उस बहस को आप झेल पा रहे, नहीं झेल पा रहे। सपोज़ सामने वाले ने बहुत गलत तरीके से बिहेव कर दिया, तो क्या आप उस बिहेवियर को टॉलरेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन है। आप अगर उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पीछे हट सकते हैं। बट शादी के बाद अगर आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाएँगे, तो आप घुट-घुट के या तो जीते रहेंगे, या फिर आपके पास वर्स्ट केस सिनेरियो में लास्ट ऑप्शन बचेगा कि डिवोर्स ले लेते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। मैं अच्छे लड़के और अच्छे लड़कियों की बात कर रही हूँ। कई लोगों ने आजकल इसको बिज़नेस बना लिया है कि शादी करी, 2 दिन बाद बोला कि नहीं-नहीं हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबे 2 दिन में कैसे समझ आ जाएगा? थोड़ा टाइम तो स्पेंड करो एक-दूसरे के साथ। और जो अच्छी लड़कियाँ होती हैं, वो लंबे टाइम तक खींची जाती है। हो सकता है शायद हमें ही गलत लग रहा हो सकता है ये बहुत अच्छा हो सकता है इसका ये मतलब ना हो। लड़का मतलब पहले मार-पीट लेगा, उसके बाद बोलेगा अरे, अरे मेरा ये मतलब नहीं था। फिर उसको थोड़ा-सा प्यार-व्यार करके उसको बोलेगा, अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, मेरा मूड अपसेट था, कहीं का गुस्सा था तुम पे निकल गया। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ लड़के पिस रहे हैं या सिर्फ़ लड़कियाँ पिस रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जो अच्छे इंसान हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, वो दोनों पिस रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं हमसे तो नहीं गलती हो गई, कहीं सामने वाले का रिएक्शन मेरे एक्शन का रिएक्शन तो नहीं था वो, कि मैंने इस तरह से किया तभी उसने ऐसा किया। ऐसा नहीं होता है, हर किसी का नेचर होता है अपना। ठीक है, फॉर अ मोमेंट कोई आपके एक्शन पे कोई रिएक्शन दे दे, उसको मैं समझ सकती हूँ। बट हाँ, अगर बार-बार, बार-बार ऐसा हो रहा है, तो सामने वाले का नेचर है वो, तो आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो आप कुछ भी करेंगे, वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। तो शादी से पहले जब भी आपकी बहस हो, तो उससे ऐसे परेशान नहीं होना अपने बड़े लोगों की बातें सुन के कि आपकी बहस हो रही है, तो दिक्कत है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। देखिए, आप उस बहस को झेल पा रहे हैं, नहीं झेल पा रहे हैं, बहस के बाद एक-दूसरे से बात कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बात कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, आपको नेचर का भी पता चल जाता है। सपोज़ एक बार लड़ाई हुई, आपकी रिज़ॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी बार लड़ाई हुई। वो लड़ाई अभी हुई है, लेकिन वो पहली वाली लड़ाई का पुराना-सा निकाल के लेके आ रहे हैं कि तब तुमने मुझे ऐसा बोला था, उसका मतलब ऐसा था। तो ये सारी चीज़ें
आपको कनेक्टिंग वे में जब आप बात करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे से बात करें, किसी भी अंकल आंटी के प्रेशर में या किसी भी अपने फैमिली मेंबर के प्रेशर में आके एकदम से हाँ ना बोलें, टाइम लें। तो इंडिया में काफ़ी सारे ट्रेडिशन फॉलो होते हैं, शादी होने से पहले भी तो रोका होता है, एंगेजमेंट होती है, सगन होता है, शादी होती है। तो इस सारे ड्यूरेशन के बीच में आपके पास बाद में भी टाइम है। कई बार क्या होता है कि रोके से पहले लोग बहुत नॉर्मल बात करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे से। लेकिन हाँ, जैसे रिश्ता बन जाता है, सपोज़ रोका हो गया या एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद लोग अपना रियल फेस दिखाना शुरू करते हैं। तो दोनों लोग मतलब स्ट्रगल करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि शादी में आपको एडजस्टमेंट या मैनेज नहीं करना पड़ेगा। कई जगह आप मैनेज भी करते हैं, कई बार आप रोते हैं, हँसते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को मैनेज भी करते हैं। कई चीज़ें आपको पसंद नहीं होती बट आप कहते हैं ठीक है ये मैनेजेबल है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेजेबल नहीं होती हैं, बट आप घुट-घुट के उसको बोलते हैं कि अरे यार अब तो मेरा रोका हो गया, या अब तो मेरी एंगेजमेंट हो गई, या अब तो मैंने अपने रिश्तेदारों को बता दिया, अब मैं कैसे पीछे हटूँ? ये सब नहीं सोचना है। शादी के बाद अगर कुछ इस तरह की चीज़ होती है और सामने वाला आपको छोड़ के चला जाता है, फिर भी तो आप सोचोगे ना, फिर भी तो आपके रिश्तेदारों को पता चलेगा ना, फिर भी आपकी इंसल्ट होगी। तो उससे बेटर है कि पहले पीछे हट जाओ। इतना ट्रॉमा झेलने की क्या ज़रूरत है? इतना लंबा टाइम आप एक दूसरे के साथ बिताओ, फिर उसके बाद एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलो कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसके परिवार वाले ऐसे, उसके परिवार वाले वैसे। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं। शादी से पहले ये सारी चीज़ें सोचो। हो सके तो प्री मैरिटल कंसल्टेशन लीजिए, बात कीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए अपने फ्यूचर पार्टनर से। आप जिसको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेरा पार्टनर हो सकता है या हो सकती है, उससे डिस्कस कीजिए। जो भी आपके बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नॉन नेगोशिएबल्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और फ्यूचर में इस तरह की और गाइडेंस चाहिए आपको, फ्यूचर में इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके शादी से पहले आप किस तरह के क्वेश्चंस अपने पार्टनर से पूछना चाहते हैं, प्लस आपके क्या नॉन नेगोशिएबल्स हैं, क्या आपने डिस्कस किए हैं वो अपने पार्टनर से, और किस तरह के क्वेश्चंस आप डिस्कस करना चाहेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँ और आगे फ्यूचर में भी इस तरह के और वीडियोज़ बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।